मेरा है मन सुंदर। मेरा नार घर छोड़ के चला गया सिर्फ आप और आप की वजह से। ये सब हुआ है आप लोगों के अंधविश्वास के कारण, आप दोनों के अंधविश्वास के कारण। होश तो लीजिए आप, एक अनजान बाबा के चक्कर में आके अपना घर तोड़ दिया। अरे भगवान न करे कल को कोई बाबा अगर आपसे आके ये कहते कि समर की परछाई नहर के ऊपर पड़ रही है, उससे खतरा है, तो क्या उस समर को नहर से दूर कर देगी? बोलिए। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नाहर को कभी घर से जाने के लिए नहीं कहा। अरे रूही को तो कहा। अरे नाहर सब कुछ भूल गया था, यहाँ तक कि हमें भी भूल गया था, लेकिन उसके बाद भी रूही का एहसास था उसे। तो आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि रूही और नाहर अलग हैं? बोलिए। नाहर मेरा घर छोड़ के चला गया। आप इस दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे, समझिए आप। और माँ, सोनी जी से ज्यादा गलती आपकी है। आप इस घर की बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। इस घर के हालात बदतर हो गए और आज मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। सोनी जी, आप और माँ, आप एक बात याद रखना, जब तक मेरा नार इस घर में वापस नहीं आएगा, तब से आपसे और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। छुई पापा को यहाँ से ले जाओ। ऐसी हालत में उनका ये सब देखना और सुनना अच्छा नहीं। माँ, दादी, आज आप लोगों ने बहुत बुरा किया। रूही भाभी ने आज तक किसी से नफरत नहीं की, फिर वो इस नन्ही सी जान के लिए खतरा कैसे बन सकती है? चलो जूही, चलो। माँ जी, ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो बस अपने समर के बच्चे की भलाई चाहती थी। माँ जी, ये सब क्या? सुनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। रिक्शा, 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 रिक्शा। अरे, एक ऑटो नहीं रुक रहा है। क्या आप कर लूं क्या? एक सेकंड। रूही, रूही, रूही क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ जी, मैं ठीक नहीं हूँ। जी, आपकी वजह से मुझे इतना हंसता खेलता परिवार मिला। मेरी वजह से आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने संसार को छोड़कर आ गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ नाहर जी। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। रूही, देखो, खुद को संभालो प्लीज, प्लीज खुद को संभालो। नाहर जी, मैं कैसी पत्नी हूँ जिसने अपने पति के घर को तोड़ दिया। मेरी वजह से आप अपने अपनों से दूर हो गए। मैं
कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज दोबारा ऐसा मत बोलना। रूही मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पूरा संसार तुम ही हो। तुमने अपना ससुराल नहीं तोड़ा। मैं अपनी पत्नी के लिए और उसके मान सम्मान के लिए वो घर, वो रिश्ते सब छोड़कर आया हूँ। मनोहर जी, उसकी वजह तो मैं ही हूँ ना। तुम कैसे उसकी वजह बन सकती हो रूही? कैसे उसकी वजह बन सकती हो तुम? उसकी वजह छोटी माँ और दादी है और उनका अंधविश्वास है। लेकिन नाहर जी, मेरी ही गलतियों की वजह से जूही की जान पर खतरा था ना। मेरी वजह से ही वो के खाने में पपीता आया और फिर मेरी ही वजह से वो सीढ़ियों से भी फिसलने वाली थी। नहीं ठीक है, बोल लो झूठ, नहीं बोल लो। और कितना झूठ बोलोगी रूही? ये मैंने तुम्हारी और छोटी माँ की बातें सुबह सुन ली थी। जब मैं मीटिंग के लिए निकल रहा था, मैं वापस आया और मैंने सारी बातें सुन ली थी। मुझे सब पता है। इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही। तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं कुछ करती हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ तुम जो कुछ भी कर रही थी वो छोटी माँ के कहने पर ही कर रही थी। और मैं चाहता तो छोटी माँ का सच सबके सामने ला सकता था, सबको बता देता। लेकिन मैं समर और जूही की नजरों में से उनको गिराना नहीं चाहता था, बस इसीलिए चुप रहा। और इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मम्मी जी ने जो भी किया वो जूही के होने वाले बच्चे के लिए किया। लेकिन नाहर जी, वो आपकी माँ है, आप क्यों उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? और नाहर जी, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके में जाकर रह लूंगी, लेकिन आप प्लीज आप अपने घर वापस लौट जाइए। घर लौट जाऊं? हाँ ठीक है, उठो उठो। लौट जाऊं? सच में सीरियसली तुम यही चाहती हो कि मैं लौट जाऊं? रूही, इतने महीनों बाद तो भगवान ने हमें मिलाया है। इतनी मुश्किलों का सामना किया हमने। कभी तुमने परीक्षा दी, कभी मैंने, फिर तुम बीमार पड़ी, फिर ठीक हुई, फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं तुम्हें भूल गया। इतनी अड़चनों के बाद हम एक दूसरे को मिले और अब तुम बोल रही हो कि जाओ, लौट जाओ। सीरियसली यही चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? और वो भी किसकी वजह से? किसी और के अंधविश्वास की वजह से? सीरियसली रह पाओगे मेरे में? क्योंकि मैं तो नहीं रह पाऊंगा, एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। रूही, तुम्हारे साथ मुश्किल से मुश्किल वक्त भी मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी। और मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं मेरे साथ रहना है या नहीं। आशी, ये आप क्या कह रहे हैं? आशी, आप जहां जाएंगे मैं वहीं आपके साथ चलूंगी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, लो हमारी सवारी भी आ गई। पर नहार जी, हम जाएंगे कहाँ? जिनके बारे में तुम हमेशा बात करती हो कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, वो कुछ ना कुछ रास्ता तो दिखाई देंगे। जूही प्लीज शांत हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें अचानक से?
कुछ नहीं चाहिए मुझे समर। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। समर, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पहले नहीं पड़ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जूही प्लीज प्लीज लंबी सांस लो। इधर देखो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। समर, मैं बहुत बुरी बहन हूँ समर, मैं बहुत मतलबी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपनी बहन के साथ? तुम्हें पता है समर, मम्मी ने जब हमें ये ब्रेसलेट दिया था ना, तो हमसे कहा था कि हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। पिंकी प्रॉमिस? मैं मम्मी का वादा नहीं निभा पाई, मैं रूही के साथ नहीं रह पाई। वो जब जा रही थी मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने जाने दिया उसे। कितनी बुरी बहन हूँ मैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। प्लीज नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। प्लीज यहाँ बैठो। जूही प्लीज प्लीज। समझ, तुम्हें पता है मैंने ना कभी भी इन अंधविश्वास वाली चीजों पे बिलीव नहीं किया, कभी नहीं मानती थी मैं इन सब में। लेकिन आज अंधविश्वास और विश्वास के बीच में एक माँ फंस गई। तुम्हें पता है रूही को कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता था ना, मैं हमेशा उससे लड़ लेती थी, मैं कभी चुप नहीं बैठती थी। लेकिन आज पता नहीं, आज मैं उसे रोक नहीं पाई समझ, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आज अपनी बहन से ज्यादा मैंने अंधविश्वास पे विश्वास कर लिया समझ। मैं ऐसी कैसी हो सकती हूँ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ समझ। जूही बाबा प्लीज 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 आप शांत हो जाओ प्लीज। देखो ऐसे रोना आपके लिए और हमारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है ना। प्लीज रो मत यार। रूही भाभी भी कभी नहीं चाहेंगे ना उनकी गैर हाजिरी में तुम ऐसे अपना ख्याल ना रखो। तुम कोई गिल्ट मत लो। जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ। बच्चा मेरी कोख में नहीं तुम्हारी कोख में है, और अभी पता नहीं आप कितने इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे हो। तो प्लीज तुम रो मत, जो कुछ भी है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। रोना बंद करो, ओके? रो मत। और रूही नाहर जी, ये किसका घर है? रूही मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा का। वो कुछ टाइम पहले स्वीडन शिफ्ट हो गए, तब से खाली पड़ा है। हाँ, पड़ोसी से चाबी ली है। रूही ये घर छोटा सा है, काफी पुराना भी है और ज्यादा चीजें भी नहीं है। क्योंकि उसके पापा क्लर्क थे, बहुत अमीर फैमिली नहीं थी उनकी। कोई बात नहीं नाहर जी। बहुत अंधेरा है, आराम से आना। आराम से रुको। बहुत अंधेरा है, स्विच बोर्ड कहाँ है? वो रहा, एक सेकंड। रोही, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये ऐसा होगा। सो सॉरी। ये धूल मिट्टी ये सब क्या है? रोही, एक काम करते हैं, आज हम किसी होटल में रुक जाते हैं आज की रात, कल सुबह कोई दूसरा घर देख लेंगे, है ना? यहाँ से निकलते हैं। चल। नाहर जी, आपने कहा था ना खाटू जी हमारे साथ हैं,
तो बस खाटू जी हमारी छोटी सी परीक्षा ले रहे हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम ये? आपने कभी बचपन में घर घर खेला है? घर घर? वही, हम लड़के हैं, लड़के ये सब नहीं खेलते। लेकिन अवनी खेलती थी, पता है, थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, मैं और जूही तो बहुत खेलते थे। बचपन में हम झूठ मूठ का घर की साफ सफाई करते थे, घर को सजाते थे, खाना बनाते थे। तो नाहर जी, आज हम साथ मिलकर वो खेल खेलें? नाहर जी, आप खड़े क्या हैं? नाहर जी, कोई भी घर बना बनाया नहीं मिलता। पहले हर ईंट पत्थर के मकान को अपने प्यार और अपनेपन से घर बनाना पड़ता है। और हमें तो सब कुछ मिला है, बस थोड़ी सी साफ सफाई और सजावट करनी है, वो तो तुरंत हो जाएगी। चलिए 1 मिनट, ये लीजिए। एक सेकेंड, चुप रहे रूही। हाँ जी, रुकिए, मैं आपके लिए गद्दा लेकर आती हूँ। अब ठीक है, मेरा फेवरेट गद्दा। वैसे घर घर खेलने में मजा बहुत आया रूही, लेकिन बहुत टायर्ड हो गया यार। वैसे रूही, तुमने आज ये समझा दिया मुझे, ये समझ में आया कि घर जो है ना, वो छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर जो है वो दीवारों से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है। देखो ना, तुमने तो इस घर की काया ही पलट दी। हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। रूही? रूही? क्या हुआ? हाँ हर जी, मुझे तो छोटी जगह की आदत है, क्योंकि मैं बचपन से छोटे से घर में रही हूँ। पर आप इस छोटे से जगह पर कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 1-2 दिन की बात तो है नहीं। रोही, कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ये बताओ, अगर मैं एक छोटे घर से होता
और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो क्या करती तुम? मेरा साथ नहीं देती? मेरा साथ छोड़ देती तुम? कभी नहीं। कभी नहीं। तो फिर कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं रूही? हाँ बोलो। अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो कि ऐसी बेतुकी बातें वापस नहीं बोलोगी तुम दोबारा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, इट हर्ट्स, बुरा लगता है। तुम प्रॉमिस करो कि ये नहीं बोलोगी कि मैंने तुम्हारे साथ आकर कुछ गलत किया। प्रॉमिस में। प्रॉमिस करती हूँ, आज से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है फिर। अब मुझे आराम करने दो। मैं सुमित्रा गोयंका ये प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने नाहार को घर में वापस लेकर नहीं आऊंगी, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। नाहार को तो मैं इस घर में वापस ला कर रहूंगी, और वो भी उस रूही के बिना।